हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं की ऑफिस बेयरर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो मेन पोजीशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस हैं या प्राइवेट की भी जो पोजीशंस हैं मेन उनमें की होल्डर्स कौन है, ऑफिस होल्डर्स कौन है। तो हम लोग ये करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक दो दिन में ही आपके एग्ज़ाम है, तो आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको मैं बता भी दूं कि अभी कुछ टाइम स्पेन में लाइक 2 से 3 महीने के अंदर ही बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरबीई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आरबीई को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो आप बिल्कुल इनको चेकआउट कीजिए। इसमें क्रैश कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं जो कि अब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स की भी हमारे पास जो आप ई बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च हो चुकी है। टेलीग्राम चैनल पर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, उसको पा सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसलिए जुड़ जाइए ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए ई बुक्स वगैरह के लिए कहीं परेशान होना की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट से। चेंज नहीं हुए हैं, अभी वही हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 15th प्रेसिडेंट हैं। संथल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। सेकंड ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। ओपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा थे जो कि यूपीए पार्टी से यूपीए अलायंस से बिलोंग करते थे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जगदीप धनखड़ जी हैं, आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करूं, टीवी सोमनाथन जी हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी कैबिनेट की कोई बात होती है, कैबिनेट का खुलासा होता है टीवी पे, हम लोग टीवी पे देखते हैं, तो टीवी सोमनाथन। साथ में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। तो ये आप याद रखेंगे कि फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं वो विक्रम मिस्री जी हैं। कुछ भी आप कहानी बना के याद कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो पहले फॉरेन में हम लोगों को एक माइजर की तरह देखा जाता था कि हम कंजूस हैं, तो माइजर से याद रखोगे मिस्री, फॉरेन सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी हैं, ये अभी चेंज हुए हैं, पहले भल्ला सर थे, अब गोविंद मोहन सर। डिफेंस सेक्रेटरी की बात करूं गिरिधर अरमान, ये बिल्कुल सेम है, इनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इनकी स्टोरी भी मैं वैसे ही बताती हूँ कि डिफेंस जो किया था कृष्ण जी ने किया था गोवर्धन पर्वत को उठा के, तो गोवर्धन से गिरिधर अरमान। कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, ये बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, ये सेम है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान जी हैं, आप देख सकते हैं, पिक्चर भी इसमें लगी हुई है इमेज। फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करूं टीवी सोमनाथन जी हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों का चार्ज जो है टीवी सोमनाथन सर के पास है। रिवेन्यू सेक्रेटरी की बात करूं संजय मल्होत्रा जी हैं, आप देख सकते हैं। इन सब की ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो ये सिर्फ मैं आपको इसमें वो बता रही हूँ जो चेंज हुआ है। अभी तक सिर्फ 1 या 2 ही चेंज हुए हैं। तो रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? संजय मल्होत्रा। कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? सुनील बर्थवाल जी। सुनील बर्थवाल जी हैं जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी है। वैसे इसकी स्टोरी भी आपको मैंने बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में टॉप मोस्ट जो सेक्टर है वो है रेलवेज का सेक्टर। और आपको अगर रेलवे में जाना है तो अपनी बर्थ रिजर्व करा लेनी चाहिए, सीट। बर्थ से बना बर्थवाल, सुनील बर्थवाल जी। सीजीए कौन है? ओके, देखो सीजीए जो है 28th सीजीए हैं मिस्टर श्याम एस दुबे सर, आप देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया की, वो है प्रोफेसर राजीवा लक्ष्मण करंडीकर। ये चेंज हुए हैं, राजीवा लक्ष्मण करंडीकर जी हैं जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वेंकटरमणी। 15th थे के वेणुगोपाल और अब ये चेंज हो चुके हैं, आर वेंकटरमणी हैं। लेकिन काफ़ी टाइम पहले चेंज हो चुके हैं, जो इससे पहले हमारी ऑफिस बेयरर्स की वीडियो थी उनमें भी यही थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है आपके तुषार मेहता जी, आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं। 50th जो है, इससे पहले 49 थे, उदय उमेश ललित जी। चेयरमैन लोकपाल ऑफ इंडिया के हैं अजय माणिकराव खालविकर।
अजय मानिकराव खानविलकर जी हैं, जो लोकपाल हैं इंडिया के। लोकपाल क्या करता है, बेसिकली एक गार्जियन है, वो हर चीज़ पे नज़र रखता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, करप्शन तो नहीं हो रहा। तो लोकपाल का मेन काम वो होता है कि आई रखता है। चीफ ऑफ नेवी, नेवी के जो चीफ है वो है एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ के कौन है, विवेक राम चौधरी। और आर्मी स्टाफ के हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, आप देख सकते हैं। तो ये तीनों लर्न करेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के हैं, विवेक राम चौधरी एयर के हैं और आर्मी के हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ चेंज हुए हैं, दलजीत सिंह चौधरी जी को इनका आप कह सकते हैं इसका पद मिला है, डीजी हैं ये बीएसएफ के। और डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ के कौन से हैं, इनके हैं राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जी को सीआईएसएफ के डीजी का चार्ज मिला है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, श्री हीरालाल समारिया। आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो हीरा होगा, डायमंड, ही विल बी अ डायमंड, तो हीरालाल समारिया। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, सेकंड चेयरमैन है डॉक्टर बीएन गंगाधर और पहले थे सुरेश चंद्र शर्मा। तो बीएन गंगाधर है सेकंड कमिश्नर, किसके, सेकंड चेयरमैन किसके, नेशनल मेडिकल कमीशन के। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन के, इसके जो चेयरमैन है वो है रेखा शर्मा जी। और सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी, सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वो है अजीत अगरकर जी, आप देख सकते हैं। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, आप कहीं भी आपको कंप्लेन फाइल करनी हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो विजिलेंस करता है, देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो सीवीसी के जो चेयरमैन है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये अभी चेंज नहीं हुए हैं, लाइक काफ़ी टाइम हो गया है इनको चेंज हुए हुए। सीईसी ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार जी, 25th सीईसी हैं ये इंडिया के। चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है रवनीत कौर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, 16 पहली बात तो कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 16th चल रहा है। कौन है इसके चेयरमैन, श्री अरविंद पनगाड़िया जी। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, ऋतुराज अवस्थी। हमारे यहाँ पे हर एक कमीशन है, लाइक लॉ कमीशन है, कमिश्नर्स बैठते हैं, आपका मेडिकल कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, तो मैं बात कर रही हूँ लॉ कमीशन की। तो ऋतुराज अवस्थी जी हैं जो उसके चेयरमैन है। डीजी ऑफ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डीजी हैं वो कौन है, राजीव बहल जी। ये भी पुराने हैं, ये चेंज नहीं हुए हैं। डायरेक्टर ऑफ एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, दीप्ति गौर मुखर्जी। दीप्ति गौर मुखर्जी जी हैं जो कि हेल्थ अथॉरिटी, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है एनएचए, उसकी डायरेक्टर है इस वक्त। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ एसबीआई के कौन है, कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती हैं जो कि सीएफओ हैं एसबीआई की। जो एसबीआई का सीएफओ होगा उसको काम करना पड़ेगा, तो कामेश्वर राव कोदावंती। चेयरमैन ऑफ इसरो, आई थिंक सबको लर्न होगा, ये सबको याद होगा। अभी आपने अगर लॉन्चिंग वगैरह देखी हो गगनयान की या चंद्रयान, जब भी ये लॉन्चिंग हुई थी तो एस सोमनाथन जी जो हैं वो ही थे। आपने देखा हो कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की थी, जहाँ पे रो भी रहे थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। तो एस सोमनाथन है जो कि चेयरमैन है इसरो के, 10th चेयरमैन है। फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएस, यूएस में सबसे पहली फीमेल सिख जज जो थी वो है मनप्रीत मोनिका सिंह, ये काफ़ी टाइम से यही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ, डायरेक्टर जनरल कौन है, समीर वी कामत जी हैं। इससे पहले कौन थे, जी सतीश रेड्डी जी थे। तो अभी कौन है डीआरडीओ के, समीर वी कामत। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, साइंटिफिक देखो हर एक इकोनॉमिक एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, मैं बात कर रही हूँ साइंटिफिक एडवाइजर की। तो साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सू। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर नासा, नासा के जो टेक्नोलॉजिस्ट है, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट वो कौन है, रोक्साना बार्डन एसी चरानिया। रोक्साना बार्डन एसी चरानिया जी जो हैं वो हैं आपके न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर द नासा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, साइंटिफिक एडवाइजर कौन थे, अजय कुमार सूद। इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंत नागेश्वरन।
वी अनंत नागेश्वरन। कैसे लर्न करोगे कि इकोनॉमिक, जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी जानी चाहिए, बहुत अच्छे पैरामीटर्स होने चाहिए। कितने अच्छे होने चाहिए? अनंत, इनफाइनाइट। तो वी अनंत नागेश्वरन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, जिनकी पोस्ट आई थिंक पता नहीं कितने सालों से इन्होंने ले रखी है, अजीत डोभाल जी। तो ये है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। IB की जो चीफ है वो कौन है? तपन कुमार डेका। ये मैं याद भी करा चुकी हूँ कि IB में काम करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, मतलब बहुत स्किल आपको अपनी निखारनी पड़ती है। तो तपन से याद रखोगे, तपन कुमार डेका। रॉ के चीफ कौन है? रवि सिन्हा, ये है रॉ के चीफ। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो चीफ है वो कौन है? सदानंद डे, सदानंद डाट। CBI के चीफ कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवीण सूद जी, आप देख सकते हैं। और रेलवे बोर्ड की CEO और चेयरमैन, जो पहली विमेन चेयरमैन बनी है वो है जया वर्मा सिन्हा जी, जो रेलवे बोर्ड की पहली CEO और चेयरमैन है। गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास जी हैं, 25th गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन से हैं? TR शंकर, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। ये आपके 5 डिप्टी गवर्नर्स हैं और मेन गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI CFO कौन है? RBI के शुद्ध बालाकृष्णन। देखो, जब SBI के थे तो वो काम वाला था, आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी। जब RBI की मैं बात कर रही हूँ तो ये कौन होने चाहिए? RBI तो सबसे बड़ा बैंक है, तो वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध ऐसे याद रखोगे, सुधा बालाकृष्णन है, बट आप उसको शुद्ध से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा सुधा बालाकृष्णन। चेयरमैन ऑफ SBI के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी जी जो है वो है SBI के चेयरमैन। ओके, सेंट्रल रेलवे, आपको पता है ना रेलवे में बहुत सारे जोन्स हैं, तो सेंट्रल रेलवे के आपके जनरल मैनेजर कौन है? श्री राम करण यादव। UIDAI, ये जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके CEO कौन है? अमित अग्रवाल जी। चेयरमैन कौन है UIDAI के? नीलकंठ मिश्रा। CEO कौन है? अमित अग्रवाल। और चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा। नीति आयोग के नए CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के नए चेयरमैन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अनीश दयाल सिंह जी हैं CRPF के नए डायरेक्टर जनरल। और जैसे अभी आपने नीति आयोग के चेयरमैन के बारे में पढ़ा, राइट, सॉरी आपने CEO के बारे में पढ़ा। बात करते हैं डेप्टी चेयरमैन की। सुमन कुमार बेरी जी जो हैं वो हैं आपके नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा में ओपोजिशन के लीडर कौन है? मल्लिकार्जुन खारगे। मल्लिकार्जुन खारगे हैं राज्यसभा में ओपोजिशन के लीडर। और अगर मैं पैक्ट के चेयरमैन की बात करूं, अधीर रंजन चौधरी जो है वो है पैक्ट के चेयरमैन। और आई थिंक पैक्ट के जो चेयरमैन होते हैं वो भी ओपोजिशन पार्टी जो होती है उसके जो भी अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर होते हैं, आई थिंक लोकसभा के। तो अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में अभी लीडर कौन है इस वक्त? JP नाडा जी हैं जो उसके अंदर लीडर हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लोकसभा में, आई थिंक ओम बिरला जी हैं, बट वी विल चेक इन द लेटर स्लाइड्स। चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जेम और ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के जो चेयरमैन है इंडिया में वो कौन है? संयम मेहरा जी हैं, आप देख सकते हो। तेलंगाना की पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है शांति कुमारी जी, ये इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन ऑफ LIC की चेयरपर्सन कौन है? श्री सिद्धार्थ मोहंती जी। ओके, कमेटी चेयरमैन है जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है संतोष कुमार गंगवार। कैसे याद रखोगे कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स की यानी जो हमारे हाथ में जो एसेट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, संतोष ही रहना चाहिए। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो संतोष कुमार गंगवार। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ऑफ यूपीएससी के DCGI कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी, आप देख सकते हैं, इनकी इमेज भी हमने लगा रखी है। चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM, तो NASSCOM के चेयरपर्सन कौन है? MD राजेश नाम्बियार जी, आप देख सकते हैं NASSCOM के चेयरपर्सन है। प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पुणे में है ये बेस्ड।
आर माधवन जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। हेड ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हेड है श्रीमती शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण, देखो कैसे याद रखोगे कि प्रेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको सरेंडर, उसकी शरण में ही चले जाना चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो श्रीमती शेफाली बी शरण। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी के जो कोस्ट गार्ड है वो कौन है? राकेश, डायरेक्टर जनरल है वो है राकेश पाल। 25th डीजी है आईसीजी के। सीएमडी कौन है? पीएफसी के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है आपके परमिंदर चोपड़ा। आप देख सकते हैं एक लेडी है पीएफसी की जो सीएमडी है। एमडी सीईओ टाटा स्टील, टाटा स्टील के हैं टीवी नरेंद्रन। ऐसे याद रखेंगे कि टाटा स्टील की भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टीवी पर आएगी, तो टीवी नरेंद्रन। चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक पैनल है जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती हैं एंड डिस्कस करती हैं क्लाइमेट चेंज, डिसीजंस लेती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उसके चेयरमैन कौन है? जेम्स किया, जेम्स किया जी है। चेयरमैन ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। सीबीआईसी के कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कमोडिटीज है ये, संजय कुमार अग्रवाल जी। आप देख सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मूडी, प्रमोद चंद्र मूडी है एसजी किसके? राज्यसभा के, काफी इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला, मैंने अभी आपको बताया भी था, 17th है। और प्रोटम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहताब। आप देख सकते हैं। चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी, देखो 3 कमेटी होती है, एक तो पैक, एक एस्टिमेट्स कमेटी और एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, है ना। तो अभी आपने दोनों पढ़ ली। अब बात करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी की। डॉक्टर संजय जायसवाल है जो इनके चेयरमैन हैं। डेप्टी चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह जी। इनकी इमेज हमने लगा रखी है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो ये स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स के कैपिटल लिख रखे हैं, गवर्नर और सीएम। तो वैसे तो अभी कुछ ही चेंज आया है, लेकिन इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। एटलीस्ट मेन स्टेट्स जो कि इस वक्त न्यूज़ में हैं उनके लिए तो एक बार पढ़ ही लीजिएगा सारा कुछ। हमने इसमें सब कुछ अपडेट कर लिया है, तो एक बार ज़रूर इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें सारे यूटीज़ एंड स्टेट्स इन्वॉल्व कर दिया है। बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ की जिनके इंडियन सीईओ हैं। ये बिल्कुल सेम है जो पहली वाली वीडियो में अगर आपने किया है तो एग्जैक्टली वही सेम है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। इसमें आई थिंक ये सबको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। शनेल की जो सीईओ है वो कौन है? लीना नायर। शनेल एक बहुत बड़ी ब्रांड है और बहुत सारा इसमें आपके कॉस्मेटिक्स और अपैरल्स के अंदर आपको मिलते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा जी हैं। एडोबी सिस्टम के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। पालो अल्टो नेटवर्क्स PAN उसके सीईओ कौन है? निकेश अरोरा। हीरो मोटोकॉर्प के निरंजन गुप्ता, आप देख सकते हैं। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? सिद्धार्थ शर्मा जी। तो एटलीस्ट ये तो अभी तक सारी बहुत इंपॉर्टेंट आई है, तो इनको तो अच्छे से लर्न कर ही लीजिएगा। टेस्ला के CFO कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वैभव तनेजा। आप देख सकते हैं काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं। स्टारबक्स के CEO कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन। तो स्टारबक्स पे भी आप कह सकते हो एक इंडियन बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो होल्ड की हुई है। CEO कौन है? अरिस्ता नेटवर्क्स के जयश्री मुंजल जी हैं, आप देख सकते हो। नेट ऐप के सीईओ कौन है? जॉर्ज कुरियन, आप देख सकते हैं, इंडियन है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ कौन है? संजय मेहरोत्रा। और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, गणेश मूर्ति जी। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ भी कौन हो गए अभी? नील मोहन है। प्रेसिडेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक में भी जो उसके प्रेसिडेंट है वो है अजय बांगा जी। और एल्बर्टसन्स के सीईओ कौन है? विवेक शंकरन। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट की होल्डर्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत लास्ट मिनट के लिए काफ़ी अच्छे से रिवाइज आपको करा दे।
इसको एक 3-4 बार एटलीस्ट इसकी PDF को पढ़ लीजिएगा। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे तो अवेलेबल हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं ढूंढनी है तो कुछ नहीं करना, आप हमारे एप्लीकेशन RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको उसमें ऑलरेडी फ्री मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा, तो वहाँ आपको टेलीग्राम पे एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। साथ में आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ताकि जो भी आपने वीडियो देखी है उसी को मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है। साथ में हमारी एप्लीकेशन पे आपको अलग अलग बैचेस भी दिख जाएंगे। अगर आपको मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ऑफिसर बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, सबकी आपको ई-बुक PDF सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अदरवाइज इंडिविजुअल बैचेस आर ऑल्सो देयर। सो गाइज, this is it for today. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye, and all the very best for your upcoming exam.